अप्सराओं जैसी लचक लेके आते हैं, उतर जाते हैं, और जो अप्सरों जैसी अकल लेके आते हैं वो भटक जाते हैं। पूरे मन के साथ उस महामंत्र का स्मरण करते हैं, जिस मंत्र को स्मरण करने से मन पवित्र हो जाता है, मन पुलकित प्रफुल्लित हो जाता है, मन आनंद से झूम जाता है। और निश्चित जब तक उस मंत्र से मन का रिलेशन नहीं होगा, जब तक मंत्र का मन से रिश्ता नहीं होगा, जब तक मन का मंत्र से अटैचमेंट नहीं होगा, कितना ही जाप कर लो, कितना ही पाठ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। जिन दंपतियों के मन मिल जाते हैं उनका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है, और जिनका मन नहीं मिलता है उनका जीवन जीते जी किसने कहा नरक बन जाता है। ओहो आ गए। जीते जी स्वर्गवासी बनना, मरने के बाद क्या बनना? मरने के बाद तो बड़े बड़े पापी भी। और भारत में एक गॉड गिफ्ट है, जो भी भारत में मरेगा, हम हमेशा बोलता हूं कि बचपन जापान का, यौवन अमेरिका का, और बुढ़ापा भारत का बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी बातें, कुछ बातें मन को गुदगुदाने वाली, मन को झकझोरने वाली, मन को प्रोत्साहित करने वाली। तो कह रहा था बचपन जापान का, यौवन अमेरिका का, बुढ़ापा भारत का बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि भारत में जो भी मरता है, पापी से पापी भी मरेगा, उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। पापी से पापी भी मरेगा, क्या लिखा जाएगा? कभी आपने पढ़ा फलान नार की फलानी चंद? ये भारत में गॉड गिफ्ट है। इसलिए जब भी मरना, कहां मरना? भारत में ही। जो भारत में मरेगा फिर भारत में महापुरुष बन के ही पैदा होगा। जितने भी तीर्थंकर महापुरुष बड़े बड़े पैदा हुए, सब भारत की भूमि पर पैदा हुए। इसलिए भारत की भूमि को कहते वसुंधरा, रत्न गर्भा वसुंधरा। भारत की भूमि, भारत का एक ही नाम है भारत। और हिंदी में भारत को क्या बोलते हैं? भारत। निवेदन कर रहा हूं, भारत इंडिया नहीं है, वो इंडिया भारत नहीं है, भारत भारत है। निवेदन इतना सा, वसुंधरा। इस धरती मां को कहा मां, धरती मां। आकाश को धरती मां और आकाश। कहते ना बच्चे जब छोटे थे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा। किसने कहा? कितने हम बोलते ना, बचपन की सारी बातें याद हैं। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। गाय को मां कहा, पर किसी ने भी गाय बैल को बाप नहीं कहा। बोलने में आता है पर बैल बाप नहीं है। बाप तो बाप ही है, बैल बाप नहीं है। तो भारत में जो भी मरेगा, रत्न गर्भा। आज भी कभी आपने प्रभास गिरी की वंदना की? प्रभास गिरी इलाहाबाद के पास पद्म पूर्व स्वामी की जन्म स्थली, तप स्थली, ज्ञान स्थली, कभी आपने दर्शन किए? वहां आज भी आपने कोई जमीन छोड़ी नहीं। एक एक कदम नापा है हमारे सरद जी ने। निवेदन कर रहा हूं, आज भी वहां गड्ढे खोदो तो आज भी मूर्तियां निकलती हैं। इसलिए सरकार से प्रतिबंधित पूरा स्थान, जहां जहां तीर्थंकर के जन्म भूमियां हैं। सोचो, जब तीर्थंकर मां के पेट में आते हैं तो 6 महीने पहले से 9 महीने तक रोज 14 करोड़ रत्न बरसते हैं। कितने करोड़? कब बरसते हैं? गर्भ में आने से 6 महीने पहले, और 9 महीने लगातार 15 महीने तक, हर 6 घंटे में 4 दिन में 4 बार, 4.5 हर 6 घंटे में 3.5 करोड़ इतने रत्न कहां जाते होंगे? इसलिए इस भूमि को कहा रत्न गर्भा। अरे वो रत्न तो पत्थर थे, वो रत्न तो पत्थर के थे,
पर वो रत्न इस भूमि ने ऐसे ऐसे रत्नों को पैदा किया। कोई तीर्थंकर बन गया, कोई विवेकानंद, कोई आदिनाथ, कोई राम, कोई हनुमान, कोई बुद्ध, कोई नानक, कोई जीसस, बड़े बड़े महापुरुष जितने पैदा हुए हैं, सारे भारत की भूमि पर एक भी तीर्थंकर, एक भी महापुरुष विदेश की भूमि पर पैदा नहीं। विदेश ने वैज्ञानिक पैदा किए और भारत की भूमि ने रत्न पैदा किए हैं। कैसे कैसे रत्न, देखो सतीश ने एक रत्न दिया जो बड़ी सहजता से दिया। देवेंद्र नवरत्न, इनके पिता का नाम नवरत्न मल जी, उन्होंने एक रत्न दिया और उनके पिता ने भी अपने बेटे के रूप में एक रत्न दिया था। महाराज साहब के परिवार में दादाजी मुनि बने, पिताजी मुनि बने और उनके पद चिन्हों का ये अनुकरण अनुसरण कर रहे, ये भी मुनि बन के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। दादी मां ने आर्यका की दीक्षा ली, दादा दादी एक मुनि बना, एक आर्यका बना, फिर पिता ने मुनि दीक्षा ली। अब महाराज साहब उस लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज साहब के खानदान इकलौते थे, अकेले ही रत्न आए। विद्यासागर जी के परिवार में देखो, चारों बहनें, भाई साहब, ये सब आज की तपस्या का पुण्य का फल नहीं है, पिछले जन्मों जन्मों की तपस्या का फल। इस जीवन पंचम काल में जन्म लेने के बाद उन महाव्रतों को धारण करना बच्चों का खेल नहीं है। और पंचम काल में आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हमको इन महाव्रतियों के गुरुओं के उपाध्याय 3 परमेष्टि के दर्शन का लाभ तुमको आज भी मिल रहा है। आने वाले 50 साल बाद अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। 25 साल पहले जो बच्चे हुए हैं, क्या वैसे बच्चे आज भी हो रहे क्या? 25 साल बाद आगे क्या ऐसे बच्चे होंगे? वो भी ऐसे ही बोले, अरे भाई जब आज के बच्चे 25 साल पहले की बोलेंगे, अरे सब 25 साल पहले कैसे बच्चे थे। और आज की नई जनरेशन में इसलिए आज का पैदा हुआ, आजकल बच्चे, अब बुद्धू बच्चे पैदा होना बंद हो गए, सारे ज्ञानी बच्चे, बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं। इंदौर में एक बच्चे को जन्म दिया, एकता नाम दिया, ओके। एक महिला ने इंदौर में बच्चे को जन्म दिया। जन्म लेता बच्चा मां से बोलता है, मां मेरा मोबाइल कहां है, मां मेरा मोबाइल कहां है। माने तेरा मोबाइल? हाँ मेरा मोबाइल मुझे दो, मुझे कॉल करना। अरे किसको कॉल करना है? मैं ऊपर से सेटिंग करके आया हूं। अब सेटिंग का जमाना भी, अब तो फास्ट सर्विस 1 2 3। उसने कहा मुझे कॉल करना है, प्लीज फोन दो आप। किसको कॉल करना है बेटा? मुझे अपनी, सुन लिया क्या? ऐसी बातें जल्दी सुनाई पड़ती तुमको, और जो हम बोलते वो तो तुम सुनते ही नहीं। तुम तो हमेशा अपने मन की ही सुनते हो, हमारी मन की सुनते कहाँ हो? फालतू गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पर तुम्हें सुनना वही है जो तुमको सुनना है। उस बच्चे ने कहा, माँ मुझे मेरा मोबाइल दो। बेटा तुझे अपने मोबाइल का क्या करना? मुझे कॉल करना है। किसको कॉल करना है? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? बेटा तुम माँ को तो बताना पड़ेगा। बेटे ने कहा, माँ मुझे परमात्मा को कॉल करके थैंक्स बोलना है कि मैं नीचे अच्छे से रिसीव हो गया हूं। 3 बार उसको रिजेक्ट कर दिया था, 3 बार रिजेक्ट, चौथी बार में रिसीव हुआ है। कितना एबॉर्शन के लिए व्यंग्य था कि गर्भपात जो हो रहे हैं धड़ल्ले के साथ। ये भारतीय संस्कृति गर्भपात की संस्कृति नहीं है। ये भारतीय संस्कृति तो गर्भ कल्याणक मनाने की संस्कृति है, गर्भपात की नहीं, गर्भ कल्याणक मनाने की संस्कृति है।
निवेदन कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति में जितने लोग अभी पैदा हुए हैं खुश नसीब हैं। मैं कई बार हम बोलते हैं हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें इतने अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा धर्म मिला, अच्छे संस्कार मिले। क्या तुम्हारे बच्चे इतने खुश नसीब होंगे? सुबह महाराज साहब ने कितनी छोटी बात कही थी पर बहुत गहरी लगने वाली बात थी। और शुरू से इनकी आदत ही है इंजेक्शन ठूसने की। जब जरा सा माइक पहुंचा तुरंत फट से बना हुई रखा, और छोटा मोटा सुई से तो काम चलता नहीं है, मोटी सुई है ताकि दर्द अंदर तक का बाहर निकल जाए। पर कोई भी डॉक्टर का इंटेंशन मरीज को दर्द देने का नहीं होता है, भीतर के दर्द को निकालने का होता। इसलिए तो जब इंजेक्शन ठूसता है तो डॉक्टर बोलता है कैसा लगा? अरे डॉक्टर साहब दर्द सुहाना लगता है, जीवे गाना लगता है, तेरे बिन ओ डॉक्टर। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमको बड़ी सहजता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी आनंद के साथ गुरु तीन परमेष्टि के दर्शन का लाभ मिल रहा है और साथ में धर्म श्रवण करने का सौभाग्य भी मिल रहा है। पिछले जन्मों का कई जन्मों का पुण्य था और फिर भी तुम दर्शन ना कर पाओ तो कहते हैं भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग। लोग कहां कहां से दर्शन कर, अभी हमारे वो दो फैमिली राजस्थान बागर पारसोला से अपने पूरा टिफिन लेके आए हैं। टिफिन मतलब फैमिली को लेके आए हैं। गलत बोल दिया क्या? पूरा पैकेज के साथ निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जो संस्कार बच्चों को आज डाल रहे हैं आने वाले समय में यही संस्कार बच्चे आने वाली पीढ़ियों को देंगे। आपने संस्कार के नाम पे बच्चों को क्या दिया? हम लोग औरंगाबाद में थे, 8:30 बजे भैया वृत्ति चल रही थी। 2011 का चतुर्मास 10 का चतुर्मास था, 10 का 11 का जो भी हो, आप मेरे भावों को समझो शब्द में क्या रखा है। 10 का हो या बोलना तो मुझे वही है। वो चतुर्मास चल रहा था, रात में बच्चे सब लोग भैया वृत्ति कर, एक छोटा बच्चा बड़ा 10-12 सामने, खाना खा लिया? अरे गुरुदेव अभी नहीं, यहाँ से जाने के बाद खाऊंगा। हमने कहा इतनी देर नहीं, मेरी मम्मी बोलती जब पापा जी दुकान बंद करके आएंगे अपन एक साथ खाना खाएंगे और सीधे नरक। गलत बोल दिया क्या? बेटा अपन सब एक साथ खाएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे। वो बच्चे वहां का बच्चा नहीं, घर घर में ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही माँ बाप हैं। अब हमारे संघ को देखना, एक साथ 5-5 साधु, 8-8 साधु एक साथ आहार करते हैं, हाथ में लेते हैं, गिलास में पानी नहीं पीते, बैठ के भोजन नहीं करते, खड़े खड़े। सोचो महाराज सब 74 साल 73-74 साल के हो रहे हैं, फिर भी देखो पूरे इतना चल लेते हैं। तुम्हारे जवान लड़के 2 मंजिल चढ़ने में 3 बार सोचते हैं, पहले देख लिफ्ट है क्या, नहीं है, चलो मजबूरी का नाम क्या है का? महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी वो तुम्हारे दादा लगते हैं क्या? निवेदन कर रहा हूं, बड़े हंसते मुस्कुराते चल के आ जाते। सोचो आज माता जी आहार करने गई, कल सबका उपवास था, आहार करने गई, पहला गिलास दिया, उसमें चीटी जी अंदर बैठी थी, पानी का घूंट भी अंदर नहीं गया। कल का उपवास, फिर आज पूरा उपवास। अपन साधु की चर्या को देखें तो बहुत कठिन चर्या है। अब सोचो महाराज साहब भी सुबह 9:30-10 बजे जब हम लोग सब बाहर में गए, हम भी 2 दिन की भूखे प्यासे यहीं पर आए थे, सोचा पास में पड़क जाएंगे, वहां लेके गया 900 मीटर
और वो व्यक्ति इतना खुश, गुरुदेव सोचा भी नहीं था दूर दूर तक कि आपका परगान आज मेरे घर पे हो जाएगा। जिनको उम्मीद थी वहां तो देखा भी नहीं, जिनको उम्मीद नहीं थी भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया। महाराज साहब भी मेरे बगल में ही थे, ये भी वहीं आसपास थे, क्योंकि पापी पेट का जाना तो पड़ेगा। कोई टिफिन यहां तो आएगा नहीं सरज जी, टिफिन यहां तो आएगा नहीं, जाना तो पड़ेगा। बड़े आनंद के साथ हंसते मुस्कुराते फटाफट चल, और गर्मी में गए, गर्मी में लिया, गर्मी में आए। साधु की चर्या सिर्फ अपने, यदि हम जब हमने रामदेव बाबा के साथ हम लोग बैठे थे, जब उनको एक एक चर्या बताई, एक एक बात बताई, आज सब रामदेव बाबा की पूरी आंखें खुल गई। गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा 7 दिन मेरे साथ में रहो, सब कुछ हो जाएगा। 7 दिन बोलता गुरु, वाकई में वो भीतर से दिगंबर है, पर कुछ मर्यादाएं हैं। अब जिस व्यक्ति का जिस कुल में जन्म हुआ है उसे उस संस्कृति का पालन तो करना ही पड़ेगा। यदि किसी तुमसे किस पंजाबी घर में पैदा होते तो तुम जैन धर्म को मानते क्या? उसी धर्म को क्यों? जिस घर में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो व्यक्ति उस घर के, उस धर्म के, उस कुल वंश के संस्कारों को ही आत्मसात करता है। यदि कोई माँ तुमको किसी मुसलमान घर में पैदा होती छोड़ के आ जाती, तुम क्या करते? उसी धर्म को जीते। तो बोलते गुरुदेव मन में बहुत कई बार आता है, जब हम लोग थे, बोले गुरुदेव मैं रोज 8 बजे दिगंबर हो जाता हूँ और सुबह 3 बजे तक दिगंबर रहता हूँ। उनकी कुटिया मेरे यहाँ और हम लोग का यहाँ बसती का सब एक एक। रामदेव जी बोलते हैं गुरुदेव पहली बार इतने वर्षों में इतने लोग इस कैंपस में घूम रहे हैं, अन्यथा चिड़िया भी यहाँ पर नहीं मार। 35 उनके जेट सिक्योरिटी उनके साथ रहते, 35 लोगों की, उनके वहां तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। यदि कोई व्यक्ति एक बार गेट के बाहर निकल गया अब अंदर घुस नहीं सकता। वो जब तक मनीष भाई को फोन नहीं करे, मनीष भाई बाहर खड़े हैं, जब उन मनीष का फोन जाएगा उस गेट कीपर के पास, तब वो उनका फोन सुन के ही अंदर भेजेंगे। कोई बोले गुरुदेव पहली बार 500-600 लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हैं। काशी लेवल जी तो आए थे वहां पर, और पूरा ऑडिटोरियम 2500 पूरा पैक था। हमने कहा, हमने बाबा जी, स्वामी जी आज आपको कुछ नहीं बोलना है, आज सिर्फ आप इस प्रोग्राम के आज आप दूल्हा हैं और बालकृष्ण आचार्य जी और हम इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे। आज सिर्फ आपको सिर्फ बैठना है, भस्त्रिका करना है। बोले गुरुदेव ऐसा कैसे होगा, मैं कैसे शांत? हमने कि नहीं, फिर जहां लगे आप बीच में थोड़ा बोल लेना। पर पूरा प्रोग्राम आज जब वो प्रोग्राम किया, मुझे लगा कि यार इस व्यक्ति ने पूरे देश में जो संस्कृति मर गई थी योग प्राणायाम की, इन्होंने इस संस्कृति को फिर से जीवंत कर दिया। अन्यथा आज देश बीमार की स्थिति में अधमरा होकर जी रहा था। और उन्होंने उनका योग प्राणायाम फेमस कैसे हुआ? भस्त्रिका करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, कपाल भाती करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा करने से ये ठीक हो जाएगा। लोगों को चाहिए क्या फोकट में ठीक होना है? पैसा दे के खा के आना और फोकट में ठीक होना है? निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं 8 बजे से लेकर सुबह दिगंबर रहता हूं और रोज 3, 4, 5 किलोमीटर खूब दौड़ता हूं। वो भी 60 साल के हैं और दौड़ते दौड़ते अपने उस मंच पर पहुंचते हैं जहां पर वो योग प्राणायाम करवाते हैं। इस उम्र में अब सोचो ना, बोले महाराज श्री आप भी करते हैं? हम रोज करता हूं। कितनी बार? हम 20 बार।
बोले इससे क्या होगा? हमने कि स्वामी जी भूख प्यास लगने लगती है फिर। बोले नहीं स्वामी, 100 बार हम कि मैं तो मर जाऊं। तुम तो 100 बार दिन में पानी पीता है, डाब का पानी पी, जो आता पत्ता खा लो, घास तुम खा लो, फल तुम खा लो, कुछ भी तुम पी लो। पर हमारी इसमें हम कुछ भी खाते ही, जो भी खाते पीते। क्या कर रहा भैया? कुछ भी खाते, हमको जो भी मिलेगा एक बार विधि से ही मिलेगा। बोले फिर आप जितना लगे उतना कर लो। और अब ऐसा नहीं, अभी शुरू से कर रहा हूं। जब 557 दिन की कठिन साधना में भी था, सुबह 3 बजे जब बाहर गुफा से बाहर निकलता था, भगवान पार्श्वनाथ की बाहर उस दालान में सीढ़ियों पर बैठ करके 20 बार तो करना ही करना। 20 बार दंड बैठक, 20 बार योग प्रणाम, 20 बार भस्त्र का कपाल भाती, अनुलोम विलोम, जो भी कुछ करना 20 बार से ज्यादा करने से भूख लगी, थकान आ जाती, सांस भरने लगती। नहीं यार, पर करता, आज भी रोज करता हूं। 20 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। क्यों? उतना हमारा शरीर हमको सपोर्ट करता है। और ध्यान रखना, शरीर ठीक है तुम कुछ भी कर सकते हो। जरा शरीर एक बार बीमार पड़ा कि तुम लाचार हो गए। जो लोग दिन भर पड़े रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जो लोग दिन भर पड़े रहते हैं उनका शरीर गोबर जैसा हो जाता है। जो लोग आलसी प्रमादी होते हैं वो जीते जी मरे मुर्दे हैं। और जो लोग चलते फिरते दौड़ते हैं वो फौलादी हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शरीर को चलाने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा दौड़ते भागते रहा करो। खुद का स्टेमिना खुद को पता चलेगा कि यार नहीं, मैं भी अभी देखो ना, हमारे 74 साल के महाराज, कहां से बताऊं आपको, कहां से बुजुर्ग लग रहे हैं। यदि इतना ढक दिया जाए फिर देखो है? कोई कह सकता है महाराज जी 55-56 साल के हैं, अभी तो बाल आ गए। अभी केस करने के बाद ऐसे निकलती जैसे फ्रेश कंपनी से माल निकल के आ रहा हो। ये सब बुजुर्ग जवान हैं। और तुम जवान, किसने कहा ये? किसने कहा ये कि हम जवान बुजुर्ग हैं? यही तो बोल रहा हूं, तुम बुजुर्ग जवान बन जाओ। यदि जवान बुजुर्ग हो जाओगे तो गोबर जैसे हो जाओगे। फिर गोबर गाय देती थी, जहां भी पड़ जाए फिर वो गोबर पड़ा ही है, अब उठाने का काम नहीं उसका। ये शरीर बहुत मूल्यवान है। तो उनसे जब कहा कि स्वामी जी हम ऐसे ऐसा, बोले गुरुदेव बात चल रही थी कि जो व्यक्ति जिस कुल वंश में पैदा होता है उस धर्म को ही वो फॉलो करता है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छा धर्म मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, और फिर भी हम ना सुधर पाए तो हमसे बड़ा बदनसीब इस पंचम काल में दूसरा कोई होगा नहीं। गुरु मिलने के बाद भी हम गुरु के ना बन पाए, गुरु के ना हो पाए, बेकार जिंदगी है। इसलिए जिंदगी में मरने से पहले एक गुरु का और एक धर्म का चुनाव कर लेना। एक गुरु का और एक धर्म का चुनाव कर लेना। कि माना कि तुम नाम से जैन हो पर तुम्हारे लक्षण एक भी जैन के नहीं है। यदि आचार्य से पूछो, आचार्य लिखते हैं पद्मानंद स्वामी जी, उस पद्मानंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखते हैं जैन कौन? जैन के 3 लक्षण, जो पानी छान के पिए, देव दर्शन नित्य करे और रात्रि भोजन त्याग करे, वो जैन हैं। तुम तो उज्जैन हो। तुम तो उज्जैन का मतलब उच्च क्वालिटी के जैन। हाथ में द्रव्य ली, सामग्री ली, बाहर पहुंची, पूरा अर्पण किया, नमस्कार किया, 3 बार ढोक लगाई। स्वामी जी आप अपनी गोचरी मेरे घर पे ही कर लेना। नहीं बेटा, मैं आहार लेके ही आया हूं। गुरु जी, महात्मा स्वामी जी कोई आज्ञा हो तो बच्चे का पापा कहाँ है?
अभी अभी खेत पर गए हैं, बुलाओ उनको। वो अंदर जाती है, खिड़की खोलती है, कस की आवाज लगाती, पप्पू के पापा। पहले की महिलाएं कहाँ पति के नाम में बोलती थी और आज की कहाँ नाम छोड़ती हैं। आंसू इधर आओ, दीपेश इधर आओ, राजेश क्या कर रही है, डायरेक्ट नाम। पहले की अर्धांगिनियां पति के नाम नहीं बोलती थी, पप्पू के पापा। आवाज नहीं गई, फिर उसने पप्पू के पापा। वो सोचता है कि अभी तो मैं घर से आया, ये मुझे क्यों बुला रही है। वो दौड़ते दौड़ते खेत से दौड़ते 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 दौड़ते, अब जब तक नहीं आएगा तब तक तो बोलना पड़ेगा। दौड़ते 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 अरे संत महात्मा खड़े, साष्टांग नमस्कार किया। पहले के लोग गुरु को, माँ बाप को और भगवान के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते थे। पहले की संस्कृति आज से 50 साल 30 साल तक तो इस नमस्कार साष्टांग करने की परंपरा पहले भी थी। अब चूंकि आजकल कपड़े इतने टाइट हो गए हैं, यदि कहीं जींस पीछे से जींस फट गया तो। हम अजमेर में थे, मानस्तंभ के बाद धूप में समय कर रहे थे। एक लड़का आया, बढ़िया टिप जींस, और आजकल क्या बोलते लोएस्ट आधे पौन दिख रहे हैं और आधा जींस यहाँ तक लटक। हम किया कहीं बैठ के प्रणाम कर, मैं तो उस समय में माला तो घूम रही थी, पर ये लग रहा कहीं बैठ के नमस्कार करेगा पगला, तो पूरा पैंट। और बहुत से लोगों देखो यहाँ तक जींस लटक रहे हैं, आधी दुकान दिख रही है, जरा सी इतना सा पता नहीं कहाँ फंसी है वो, ये जरा सी ढीली पूरा नीचे और पूरा पाकिस्तान पीछे। अब मुझे लग रहा था कहीं पगला कहीं बैठ के नमस्कार किया तो पूरा जीन्स नीचे और अपनी पूरी समय में वही दिखेगा। अब बस क्या था, उसने बैठ के नमस्कार नहीं किया, उसको पता था बैठूंगा तो, और ऊपर की बनियान यहां तक। और अब ये आजकल एक नया जीन्स आया है, एक पूरा एक हाफ नया जीन्स 3600 रुपए का। सोचो कहां जा रही भारतीय संस्कृति। पहले की हमारी माताएं बहनें यहां तक वस्त्र पहनती थी, कुछ समय आगे बढ़ा यहां तक पहनना शुरू किया, और समय आगे बढ़ा यहां तक पहनना शुरू किया, और समय आगे बढ़ा यहां तक पहनना शुरू किया, और समय आगे बढ़ा यहां तक पहनना शुरू किया। अब तो रेड लाइन के बाहर ही चली गई। कई बार जुलूस निकलते, अभी जुलूस आ रहा था जापानी पार्क के लिए, 2-3 महिला आगे चल रही थी, पीछे कुछ था ही नहीं, एक बिल्कुल पतला सा धागा। हमने कहा धागा टूट गया तो बस। मैं सोच रहा था हो सकता पीछे कपड़ा कम पड़ गया होगा, जब दूसरी अरे ये भी ऐसे ही, कहां यहां तक पहनने वाली हमारी घर की माताएं बहनें अब रेड लाइन के बाहर। अब ना ढकता कुछ भी नहीं है और बचता भी कुछ नहीं है। साष्टांग नमस्कार। वो लड़का खड़ा खड़ा भगवान से बोल रहा था, ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट, झुक नहीं सकता, चुस्त है मेरी पैंट। ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट, झुक नहीं सकता, चुस्त है मेरी पैंट, तन कपड़ों से कसा है, जिस्म सारा जाम है, इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है। उसने नमस्कार बैठ के नहीं किया। पहले के लोग उस पति ने लेट के नमस्कार किया, 2 चरणों में हाथ, गुरु ने पिछी सिर पे लगाई, धर्म वृद्धि रस्तु। गुरुदेव आप अपनी गोचरी मेरे घर पे कर लेना। नहीं, मैं हार लेके आया हूं, स्वामी जी क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं क्या? इतना कह सोचो, 12 साल बाद घर में एक ही बेटा हुआ था, और वो भी किसी संत की कृपा से। संत ने कोई फल दिया था, उस फल के प्रसाद से उस 12 साल बाद उस घर में एक संतान आई, और संत भी लेने आ गया। इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं? स्वामी जी आप बच्चे की माँ से पूछ लो, जब कोई काम नहीं करना होता तो अभी उनसे पूछो, अभी ये नहीं है वो नहीं है, अभी दुनिया भर के बहाने। यदि घर में कई बार होता है ना, यदि किसी को पेमेंट लेना है
कोई व्यक्ति घर में पहुंच जाए, अरे वो जैन साहब ने, अभी जैन साहब जब आएंगे आप उनसे ही बात कर लेना, अभी जैन साहब घर पे नहीं है और जैन साहब अंदर बैठे हैं। और यदि कोई देने के लिए आता, हाँ उन्होंने कहा था कि वो आए तो उनसे 5 लाख ले लेना, लेने के लिए बोल के गए हो, देने के लिए घर पे नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है। उसने कहा सुनो आप स्वामी जी, आप बच्चे की माँ से पूछ लो, क्यों इसको ले जाऊं क्या? स्वामी जी आप बच्चे के पापा से। संत ने डायरेक्ट बच्चे से, बेटा मेरे साथ चलेगा? उसने कहा हो। संत ने पकड़ा हाथ, बच्चे को लेके चलने लगा। अब बच्चा नंग, पहले बच्चा आगे आगे चल रहा था, संत पीछे पीछे आ रहा था। अब बच्चा पीछे और संत बच्चे का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। घुंघरू बच्चा फुदकते फुदकते, ठुमकते ठुमकते, उछलते कूदते बच्चा संत के साथ जा रहा है। बच्चे के बाप ने कहा पिता स्वामी जी बच्चे का 2 दिन बाद जन्मदिन मनाना है, मैंने पूरे गांव को भोजन के निमंत्रण दिया है, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। बच्चा जा रहा है, संत आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। माँ बाप खड़े हैं, दोनों की आंख से आंसू निकल रहे हैं। बच्चा चल रहा है, बच्चे की आवाज, घुंघरू की आवाज माँ के कान तक आ रही है। पिता बोल, पिता का कंठ रुध रहा है, माँ की आंख में आंसू भरे, माँ बोल रही है, ओ मेरे लाली आजा, ओ मेरे लाली आजा, तुझको गले लगा लूं, दिल में तुझे छुप। माँ गा रही है, रो रही है, पर बच्चे ने मुड़ के भी नहीं देखा। कहते हैं जैसी माँ, बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते जैसी संत मुड़ता है, बच्चा, माँ को संत महात्मा नहीं दिख रहे हैं, माँ को कौन दिख रहा है? उसका दिल का टुकड़ा, मेरा बेटा एक महात्मा लेके चला गया। जैसे ही बच्चा ओझल हुआ आंखों से, दोनों पति पत्नी आंखों से आंसू बहाते हुए घर के अंदर जाते हैं। पति यूं कमर करम पे हाथ रख के बैठ गया, पत्नी किचन में काम करने लगी। पति बोलता सुनो मेरा जी भर भर के आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम घर को संभालना और मैं तो अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। पत्नी बोलती सुनो जहां तुम जाओगे वहीं चली आऊंगी। मैं घर में क्या करूंगी? दीवार से माथा मारूंगी क्या? मैं भी आपके साथ ही चलती हूं, मैं भी बिना बेटी के रह नहीं सकती हूं। ध्यान रखना, माँ बेटी का त्याग हर माँ बाप करते हैं, बेटे का त्याग तो लाखों माँ बाप में इकलौते होते हैं जो अपने समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने बेटे का दान गुरु को करते हैं। जैसे ही दोनों पति पत्नी घर की कुंडी लगाई, दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, देखा कि पत्थर की शिला पर संत यूं बैठे हैं, बच्चा भी यूं बैठा है, आंख बंद के पति पत्नी भी दोनों हाथ जोड़ के यूं बैठ गए। जैसे 3 दिन हुआ, बच्चा 8 साल अंतर मुहूर्त का हुआ। आचार्य वीरसेन स्वामी ने कमंडल का पानी लिया, बस में निंद्रो दो लोचो, वो 28 मूलकों के मंत्र पढ़े और बच्चे को अपनी पिच्छिका का एक उसकी गुच्छी निकाली, उसको दे दी, बेटा अब आज से तू दिगंबर मुनि, और उसका नाम रखा मुनि जिनसेन महामुनि राज, जिनका दूसरा नाम था अगर्भ। जिन्होंने बचपन से ही कपड़े नहीं पहने थे, उन जिनसेन स्वामी का दूसरा नाम था अगर्भ दिगंबर। और जैसी माता पिता देखा कि इसकी दीक्षा हो गई, नमोस्तु महाराज नमो, जब बन ही गया है अब दिल को दुखाने से कुछ होने वाला। उन दोनों पति पत्नियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया। अब वो बालक मुनि के साथ अपनी चर्या का, और उस बाल मुनि जिनसेन स्वामी ने सबसे पहले लिखा तो जिन सहस्त्र नाम लिखा, जो जिसका पाठ रोज सुबह महाराज साहब रोज 1008 नाम। सोचो वो जिनसेन स्वामी भी आदिनाथ के दीवाने थे। जिनसेन स्वामी आदिनाथ की उनकी दीवानगी में उन्होंने 1008 नाम लिखे। किसकी दीवानगी में? किसने लिखे? जिनसेन महाराज ने।
जो जिसको चाहता, जो जिससे प्यार करता उसको एक नाम देता है ना, लवलू, इल्लू, पिल्लू, जानू, भानु, मानू, लवलू, हार्ट स्वीट, 2 4 10 नाम ही है मरे मरे। पर जिनसेन स्वामी ने अपने भगवान की दीवानगी में 1008 नाम लिखे और उसकी प्रस्तावना में लिखा, जो इन मंत्रों को, इस स्तोत्र को रोज एक बार पढ़ता है, एक बार पढ़ने से उसके 1008 पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जिन सहस्त्र नाम एक बार पढ़ने से स्मृति बढ़ जाती है, एक बार पढ़ने से दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, एक बार पढ़ने से, दिन में एक बार रोज जो पढ़ता है वो व्यक्ति भाग्यहीन नहीं हो सकता। उन्होंने फिर हरिवंश पुराण, दुनिया भर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे, एक कोई काल्पनिक घटना नहीं है। जिनसेन स्वामी का पूरे कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, उनकी जो बातें जो पढ़ते हैं उनके जीवन का संस्मरण है। जो जिन सहस्त्रनाम अपन रोज पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब है छोटा सा 8 साल का बालक 5 जगह खाली हाथ नहीं जाना। वहां से ये बात आ गई, 5 जगह खाली हाथ। गुरु जब भगवान के पास जाओ, मुट्ठी भर चावल लेके जाओ या कुछ लौंग कुछ भी लेके जाओ। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना, गुरु के पास जाओ खाली हाथ नहीं जाना, सम्राट के पास जाओ, राजा के पास जाओ खाली हाथ नहीं जाना, किसी अफसर के पास जाओ, अफसर हो, राजा हो, धनपति, सम्राट, सेठ हो, खाली हाथ मत जाना। किसी डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, पहले रुपए हाथ में देना। डॉक्टर साहब 3 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है, एक पुड़िया में पेट साफ कर देगा, और तुम बोले पेट साफ होने के बाद पैसा देंगे, तो तुम 10 दिन तक पेट साफ करते ही रहो। और 5वां, ज्योतिषियों के पास खाली हाथ मत जानी, तो प्रभु पंडित ऐसा ग्रह बदलेगा, अभी तेरी साढ़े शादी शुरू हुई है, 1,50,000 तुरंत खर्चा थोप देगा। पहले रुपए सामने रखो। तो जोशियों के पास, डॉक्टर वैद्य के पास, गुरुओं के पास, राजा अफसरों के पास, भगवान के पास 5 जगह खाली हाथ नहीं जाना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, 3 चीजें, नमोकार मन चत्तारी मंगल चत्तारी लोकोत्तम चत्तारी शरणम पब्बुब झामी, और छोटी सी प्रार्थना अंचेमी, प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। और तीसरा, तीर्थंकर के नाम चिन्ह यदि तुम रोज एक भी याद करते हो, 24 दिन में हंसते हंसते याद हो जाएंगे। और जो इनको रोज भगवान को देखो, नमोकार चत्तर पूरा पढ़ो, उनको देखते देखते तीर्थंकर के नाम चिन्ह पढ़ो, उनको देखते देखते अंचे में पूजे में आपने पूरे जनागम का पाठ कर लिया। अभी हम बोलते हैं दर्शन का कोई फल ही नहीं, मैं तो 20 साल से ज्यादा कुछ मेरा एक दुख दूर नहीं है। तो अभी तुमने दर्शन किए कहाँ, तुमने पढ़ा क्या? और 3 पाप कभी मत करना। जब मंदिर जाओ, मोबाइल गाड़ी में छोड़ के जाना। जब बड़े घर जाओ वहां भी मोबाइल साथ में सीट पे लेके मत बैठना। और जब भोजन करने बैठो, साथ में मोबाइल लेके मत बैठना। 3 जगह मोबाइल को अबाउट करना, दूर रख देना, नजरअंदाज करना। यदि आप मंदिर मोबाइल लेके आओगे, आपने मंदिर आके भी पाप कमा लिया। अब हाथ में आ गए, उसमें गीत बज रहा है, तू जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया। अरे यहाँ तू हर चढ़ा रही है, वहां तो गीत बज रही है मोबाइल में, और देख रहे किसका आया। अब तू बगल में बटन उसको साइलेंट कर रही है, फिर घंटी बज रही है। आचार्य कहते हैं कम से कम तुम 10 मिनट, कौन सा तुमको 1 घंटे मंदिर में रहना है? 10-12 मिनट मंदिर जाते हो, उसमें भी आधा समय तो सामने पूजा हो रही है और सामने नीचे मोबाइल में चैटिंग चल रही है। कैसी पूजा, कैसा विधान, कैसा जाप, कैसा पाठ। हम हर जगह सिर्फ टाइम पास के लिए जाते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें। यदि आप बड़े घर में मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आपने 1 लाख पाप कमा लिए। क्यों? उसमें मोबाइल में गुरु भी हैं, फोटो भी हैं, जिन दुनिया भर की बातें उस मोबाइल में। भाई सबसे बड़ा अपमान उस बड़े घर में लेटरिन में लेके जाते हैं, उसका पाप कभी माफ नहीं हो सकता है।
इसलिए 3 पाप से बचना, 5 जगह खाली हाथ नहीं जाना, जिनसेन स्वामी का जिन सहस्त्र नाम जो सुन लिया, शरद पूरी चांदनी अब यहीं बरसेगी।